अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीपीएससी स्मैशर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग। हमने शुरू किया हुआ था एडवांस पाइथन टॉपिक्स और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सेप्शन हैंडलिंग और आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। सबसे पहले हम देखेंगे फाइल क्या होती है और फिर फाइल हैंडलिंग से क्या मुराद है। लेकिन जब भी एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है तो उसके अंदर जितना भी काम हो रहा होता है वो सारा का सारा रैम के अंदर होता है। उसने कोई वैल्यू को सेव करवाना है, किसी वेरिएबल में सेव करवाना है, वो सारे का सारा रैम के अंदर कोई वेरिएबल बन रहे होते हैं, उनके अंदर उसकी वैल्यू वगैरह सेव हो रही होती है। अब जैसे ही वो प्रोग्राम एंड करता है तो ये सारे का सारा रैम का पोर्शन फ्री हो जाता है, जितने भी वेरिएबल वगैरह बने होते हैं सारे सारे क्लियर हो जाते हैं और वो वैल्यूज भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जो उसने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में यूज़ की होती हैं। लेट्स से मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने यूज़र से उसका नाम लिया, उसका रोल नंबर लिया, उसका बाकी डाटा लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये डाटा मेरे पास परमानेंटली स्टोर हो जाए, तो ये तो अभी रैम के अंदर मौजूद है। जैसे प्रोग्राम खत्म होगा ये तो सारा डाटा खत्म यहाँ से इरेज हो जाएगा। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि फिर हम रैम के बजाय ये डाटा जो है ना कुछ मखसूस प्रोसेस से हमारे जो सेकेंडरी स्टोरेजेस हैं, जो कि हमारे पास नॉन वोलेटाइल स्टोरेजेस हैं जैसे कि हार्ड डिस्क, उनमें हम सेव करवा लें। लेट्स से ये हार्ड डिस्क है। अच्छा, तो रैम से ये डाटा जितना भी डाटा है जब हार्ड डिस्क के अंदर शिफ्ट हो जाता है तो हार्ड डिस्क में ये डाटा जहाँ पे भी सेव किया जाता है उस लोकेशन को हम फाइल बोलते हैं। तो हम फाइल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अ फाइल इज अ नेम्ड लोकेशन यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा परमानेंटली। तो ये हमारे पास फाइल है। अब होगा क्या, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे सेम डाटा की जरूरत है तो इसी फाइल को जो है ना मैं ओपन करके इसमें से डाटा अपने रैम के अंदर ले आऊँगा और मेरा प्रोग्राम इसको रीड कर लेगा। मजीद मैंने कुछ डाटा रीड करना है, इसी फाइल को ओपन करके मैं अपने रैम के अंदर ले आऊँगा, अपने प्रोग्राम के अंदर ले आऊँगा। मजीद कुछ डाटा मैं यहाँ से लिख के भेज दूँगा, वो डाटा दोबारा से इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। तो मेरे बहुत से काम इस तरह से हो जाते हैं, परमानेंटली डाटा स्टोर हो जाता है। तो ये होती है फाइल। फाइल हैंडलिंग से अब क्या मुराद है? फाइल हैंडलिंग से मुराद ये है कि हमने किसी भी फाइल को क्रिएट कैसे करना है, यानी कि डाटा पक्का हार्ड डिस्क में कैसे सेव करना है, उसमें से डाटा रीड कैसे करना है, मजीद डाटा राइट कैसे करना है और डाटा चेंज कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है। ये कुछ तरीके हैं जिनको हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। तो हम ये फाइल हैंडलिंग में यही देखने वाले हैं कि पाइथन में हम ये सारे काम कैसे करेंगे। तो देखें जी, अ फाइल इज अ नेम लोकेशन यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा। पाइथन प्रोवाइड्स वेरियस बिल्ट इन फंक्शन। हाँ, मजे की बात यह है कि हमें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे ये काम करने के जो तरीकाकार हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस की सूरत में पाइथन ने हमें प्रोवाइड कर दी है। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन अलाउ यू टू क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल, मॉडिफाई फाइल। ये सारे काम हम करेंगे। इट इज़ यूजफुल फॉर सेविंग डाटा परमानेंटली। मैंने बता दिया है कि फाइल हम यूज़ क्यों करते हैं, किसी भी डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। तो चलो जी, हम देखते हैं क्या करेंगे। तो देखें, किसी भी फाइल को डाटा चाहे हमने रीड करना है उस फाइल में से, ये चाहे उस फाइल में से हमने डाटा राइट करना है, उससे कुछ बेसिक स्टेप है। पहला स्टेप किसी भी फाइल हैंडलिंग में होगा, हम उस फाइल को ओपन करेंगे। किसी भी फाइल को ओपन किए बगैर ना तो उसमें से डाटा रीड किया जा सकता है ना ही राइट किया जा सकता है। तो इसका तरीका ये है कि आप एक फंक्शन हमारे पास है ओपन, इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे, इससे हम किसी भी फाइल को ओपन कर लेंगे। दूसरा स्टेप हमारा होगा, अगर हमने डाटा रीड करना है तो हम डाटा रीड करेंगे, अगर हमने डाटा उसमें राइट करना है तो राइट करेंगे। रीड के लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है रीड, READ, और इसी तरह राइट के लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है राइट, RIWRITE, राइट। जब हमारा ये काम हो जाएगा उसके बाद लाजमी तौर पर हमने फाइल को क्लोज करना है। क्लोज के लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है क्लोज। तो ये हमारे बेसिक स्टेप्स हैं। तो हम बारी बारी देख लेते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले हम ओपनिंग अ फाइल को ओपन कैसे किया जाता है। ओपन करने के लिए हमारे पास फंक्शन है जी ओपन। ये आपके दो पैरामीटर लेगा। पहला आपने देना है पाथ, कि जो फाइल आप ओपन करना चाह रहे हो आपकी हार्ड डिस्क में कहाँ पे पड़ी है, लोकेशन क्या है उसकी। और दूसरा होता है मोड। मोड ये है कि आप इस फाइल को किस तरीक़ाकार में, किस मोड में ओपन करना चाह रहे हो। मुख्तलिफ मोड है, अभी हम नीचे देख लेते हैं। आपके सिलेबस के जो पार्ट हैं वो 3 मोड है, हम तीनों देख लेंगे। और ये फाइल ओपन होकर किसी ना किसी फाइल में आएगी, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट में आएगी। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। लेट्स से मैं उसका नाम रख लेता हूँ फाइल। तो ये वो ऑब्जेक्ट है जो इस फाइल को हैंडल करेगा। ओपन फंक्शन आप यूज़ करोगे, 2 पैरामीटर लेगा। पहले आपने बताना है आपके C ड्राइव में, D ड्राइव में, E ड्राइव में, न्यू फोल्डर में, डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप पे कहाँ पे फाइल पड़ी है। वो पाथ मैं आपको बता भी देता हूँ, किसी भी फाइल का पाथ कैसे कॉपी करते हैं। तो आप देखिएगा, देखें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, ये फाइल है। इसका पाथ जो है वो, या इसकी लोकेशन जो है वो कैसे निकलेगी। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे। जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ की विंडो ओपन होगी ना, इसका पाथ देखो कहाँ क्या होता है। ये इसका पाथ है, ये वाला लिखा भी हो लोकेशन। तो आप यहाँ से सिंपल कॉपी करेंगे और जहाँ पे आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर लेंगे।
तो ये तरीका है पाथ लेने का। तो फाइल का नेम या पाथ कैसे लिखता है वो लिखा। अब मोड क्या है, तो ये किसी भी फाइल को हम 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि मैं जिस फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ ना, मैं अपने प्रोग्राम को कहता हूँ कि इसमें जो भी डाटा पड़ा है ना, सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हो, उसको देख सकते हो, एडिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल क्या, मैं अभी एक आपको फाइल दिखाता हूँ जिसमें मौजूद डाटा को मैं जो है ना रीड कर सकता हूँ, राइट नहीं कर सकता। देखें एक फाइल ओपन हो रही है आपके सामने, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को खुद से बना देता है, लेकिन रीड करने के लिए आपकी फाइल लाजमी तौर पे पहले से सिस्टम में मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मोड हमारे पास यहाँ पे आ सकता है डब्ल्यू। डब्ल्यू से क्या मुराद है, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइट। अब देखो राइट से क्या मुराद है, फाइल पहले से मौजूद होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो क्या करेगा, डब्ल्यू मोड न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। अगर न्यू फाइल क्रिएट की फिर तो मसला ही नहीं है, उसमें कोई डाटा नहीं होगा, आप जो भी डाटा लिखोगे सारे का सारा जो है ना इसमें लिखा जाएगा। हाँ, इन केस पहले से फाइल मौजूद थी तो फिर अगर आपने डब्ल्यू से ओपन की है तो वो पहले वाली फाइल हो जाएगी ओपन। और याद रखना, आप गौर से सुनना, जितना भी डाटा उस फाइल में पहले से मौजूद होगा, लेट्स से पहले फाइल एक पड़ी थी उसमें लिखा हुआ था पाकिस्तान, मैंने डब्ल्यू लगा के ओपन किया तो फाइल ओपन हो गई, लेकिन इसके अंदर जो पहले डाटा लिखा होता ना पाकिस्तान, वो सारे का सारा हो जाएगा डिलीट, रिमूव हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। और मैंने नया नाम लिखा, लेट्स से इंडिया, नया डाटा लिखा, तो सिर्फ और सिर्फ अब इस फाइल में इंडिया लिखा हुआ होगा, पहले जो डाटा मौजूद था पाकिस्तान वो डिलीट हो चुका होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया मौजूद रहेगा इसमें। राइट की बात हो रही है। और अगर यहाँ पे मैंने मोड ओपन यूज़ किया ए यानी कि अपेंड, अब क्या होगा, लेट्स से फाइल पहले से मौजूद नहीं थी तो नई फाइल बन गई, जो भी डाटा आप लिखोगे वो लिख जाएगा, ये तो मसला ही नहीं है। लेट्स से पहले से फाइल मौजूद थी, फाइल होगी ओपन और फाइल में पहले से लिखा होता पाकिस्तान, आपने इसको ओपन किया है अपेंड यानी ए मोड में। अब देखो क्या होगा, पाकिस्तान एज इट इज मौजूद रहेगा, आपने नया जो भी लिखना है, लेट्स से मैंने इंडिया लिखा तो ये उसके आगे लिखा जाएगा। तो अगर मैंने अपेंड मोड में ओपन किया तो अब मेरे पास फाइल में पाकिस्तान और इंडिया दोनों मौजूद होंगे। हाँ, अगर इसी फाइल को बेशक पाकिस्तान पहले से लिखा होता, मैंने ओपन किया होता डब्ल्यू यानी कि राइट मोड में, तो पाकिस्तान इरेज हो जाता, सिर्फ और सिर्फ इंडिया लिखा रह जाता। तो ये फ़र्क इसका समझना है कि डब्ल्यू और ए बेशक दोनों ही राइटिंग के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है। और रीड तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ रीड के लिए यूज़ होता है। तो देखें जी, ओपन हमने करना सीख लिया, अब रीडिंग फाइल को रीड कैसे करना है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ओपन कैसे करते हैं। मैंने कहा जी ओपन का यूज़ करो आप फंक्शन, यहाँ पे पाथ दे दो, उसको डबल कोटेशन में कुछ भी पाथ हो सकता है, और आर मोड में ओपन करो। फाइल ओपन होकर किसी ना किसी चीज़ में आएगी, मैंने इसको एफ वेरिएबल में सेव करवा लिया, अब फाइल होकर एफ में आ गई। अब आपने देखो क्या करना है, आपने लिखना है एफ डॉट रीड, क्योंकि फाइल ओपन होकर एफ में आई थी तो एफ को रीड करो, कर लिया जी, और साथ साथ प्रिंट भी करवा दो। लो जी, प्रिंट भी करवा दिया, क्योंकि सारी की सारी फाइल ओपन होकर एफ में सेव हो गई थी। आपने लिख दिया एफ डॉट रीड, रीड किया, साथ साथ प्रिंट भी करवा दिया, दोनों फंक्शन हो गए, ओपन भी होगी, रीड भी कर लिया। तीसरा क्या है, क्लोज करना है, किसको, एफ को, क्योंकि एफ में ओपन है, एफ डॉट क्लोज। ये तरीकाकार है फाइल को रीड ओपन करने का, रीड करने का और क्लोज करने का। आपकी बुक में थोड़ा चेंज लिखा हुआ है, वो भी हम देख लेंगे। उस तरीकेकार में फ़ायदा ये है कि आपको फिर खुद से क्लोज नहीं करना पड़ता, फाइल खुद ब खुद क्लोज हो जाती है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, राइट कैसे करना है, राइट करने के लिए वही बेसिक स्टेप, पहले फाइल को ओपन करो, राइट करो और क्लोज करो। फाइल को ओपन कैसे करते हैं, अभी हमने किया था, ओपन बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करो, जहाँ पे फाइल मौजूद है उसका पाथ दो, मैं पाथ को खाली छोड़ रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, कामा डाल के राइट मोड जो है वो अपने अब मोड जो है डब्ल्यू सेट करना है, और ये फाइल ओपन होके एफ में आ जाएगी। अब बेशक इसमें कोई डाटा पहले से मौजूद था नहीं था, हम अगर था भी सही तो वो ख़त्म हो गया क्योंकि डब्ल्यू के साथ ओपन हुई है। अब आपने राइट करना है, राइट के लिए हमारे पास फंक्शन है जी डब्ल्यू राइट, किसको राइट करना है, किस में फाइल ओपन हुई है, डब्ल्यू एफ में, एफ डॉट राइट, क्या राइट करना है, लेट्स से पाकिस्तान। लो जी, मैंने पाकिस्तान राइट कर दिया। अब क्या होगा, फाइल ओपन होकर एफ में मौजूद थी, एफ में लिखा गया राइट, यानी कि फाइल बेशक पहले से मौजूद भी होती, सारा कुछ उसमें डिलीट हो गया था। हाँ, जैसे ये लाइन चली तो इसमें लिखा गया पाकिस्तान, उसके बाद ये लाइन चली हेलो पाइथन, यहाँ पे हेलो पाइथन लिखा गया, फिर ये लाइन चली दिस इज़ फाइल हैंडलिंग, दिस इज़ फाइल हैंडलिंग, ये लिखा गया। उसके बाद हमने बस और नहीं लिखना, तो हम लिखेंगे फाइल किस में ओपन होकर आई थी, एफ में, एफ डॉट क्लोज, तो फाइल हो जाएगी क्लोज। तो ये फाइल आप परमानेंटली हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो गई। तो ये इस तरह से हम करेंगे राइट। अब अपेंड कैसे करना है, तरीकाकार वही है, ओपन यूज़ करो बिल्ट इन फंक्शन, पाथ दो, लेकिन मोड में तक कर दो ए। अब लेट्स से फाइल मेरे पास पहले से मौजूद थी, ये फाइल है और उसमें पाकिस्तान लिखा हुआ था, तो ये ओपन हो जाएगी।
ओपन होकर किस में आ जाएगी, एफ में, और पाकिस्तान एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि अब ये इरेज नहीं होगा। फिर मैं कहता हूँ जी फाइल ओपन होकर किस में, डब्ल्यू एफ में, एफ डॉट राइट करो। मजीद मैं कुछ राइट करना चाहता हूँ, क्या, एडिंग अ न्यू कंटेंट, ये मैं लिखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एडिंग अ न्यू कंटेंट, बस, और मैंने कुछ नहीं लिखना। तो फाइल ओपन हो किस में आई थी, एफ में, तो आप कर दोगे एफ डॉट क्लोज, लो जी फाइल बंद भी हो गई। और ये पाकिस्तान और उसके बाद जो भी आपने लिखा है एडिंग अ न्यू कंटेंट, ये सारे का सारा फाइल परमानेंटली स्टोर हो जाएगा हार्ड डिस्क के अंदर। इस तरह से ये हमारे पास फाइल को ओपन कैसे करना है, रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है और क्लोज कैसे करना है, ये तरीका हमने देख लिया। अच्छा, जो आपकी बुक में है ना उसमें थोड़ा सा तरीका चेंज है, वो भी हम देख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखें जी, ये आपकी बुक का पेज ओपन हो गया, देखें जी इसने कैसे किया हुआ है। यूज इसने वही किया हुआ है, ओपन फंक्शन, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा ओपन फंक्शन। अच्छा, उसके बाद यहां पे एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी लिखा हुआ है, ये मैं मार्कर ले लेता हूं। देखें जी, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी लिखा हुआ है, यानी कि ये पाथ है जहां पे फाइल मौजूद है। किस मोड में ओपन करना है, ये मोड आपको नजर आ रहा होगा, आर लिखा हुआ, आर मोड में ओपन करना है इसको। ये जी मैंने इसको थोड़ा सा जूम भी कर दिया, ठीक है जी। फाइल अगर पहले से एग्जिस्ट करती हुई तो ओपन हो जाएगी, अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही हुई तो नई फाइल बन जाएगी जिसका नाम होगा एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी। ये ले, ये फाइल ओपन होगी जिसका नाम एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी होगा। इसमें आप लिख दोगे, अगर पहले से मौजूद है तो, हाँ सॉरी गलत मैं बोल गया, आर के लिए फाइल पहले से मौजूद होना मस्ट है, तो ये पहले से मौजूद होगी, इसमें जो भी लिखा होगा उसको आप रीड कर लोगे। अच्छा, थोड़ा सा मसला ये है कि इसने यूज़ किया विद के साथ, विद ओपन फाइल नेम एज फाइल, तो सारी की सारी फाइल ओपन होकर इस फाइल ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। एक मैं इसको क्लियर कर लूँ, ये तो बहुत ही मैस हो गया। ये लें जी, मैंने क्लियर कर लिया। अब होगा कैसे, देखें इससे होगा ये कि आपने जो फाइल ओपन की थी ना, वो एक ऑब्जेक्ट बनेगा फाइल, इसके अंदर सारी की सारी फाइल कॉपी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे विद लगाना है, यहाँ पे एज लगाना है और यहाँ पे फाइल लगाना है। पहले हम कैसे करते थे, हम करते थे ओपन लिख के और यहाँ पे सारा कुछ और डाल के यहाँ पे एफ या फाइल लिखा करते थे। ये और ये थोड़ी सी सेम चीज़ें हैं, फ़र्क ये है कि अगर आप इस तरीके से फाइल को ओपन करके रीड करके राइट करते हो तो आपको फाइल डॉट क्लोज नहीं करना पड़ेगा। फाइल आपने रीड किया, एक वेरिएबल कंटेंट में सेव करवा लिया और बाद में उसको कंटेंट को प्रिंट कर दिया, काम वही है जो हम पहले करके आए। राइटिंग भी कैसे होगी, उसी तरह से विद ओपन एग्जाम्पल डॉट टी डब्ल्यू के साथ फाइल में राइट ओपन हो गई, फाइल डॉट राइट किया, ये नया चीज़, और उसके बाद बस अपेंड कैसे करना है, यहाँ पे डब्ल्यू ए आ जाएगा। फ़र्क मैंने बता दिया कि ए में और डब्ल्यू में क्या फ़र्क है, बस, और उसके अलावा कोई नई चीज़ इसमें नहीं है, सिर्फ तरीक़ाकार चेंज है ओपन करने का। तो यह था जी आज का टॉपिक, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, फाइल को ओपन कैसे करना है, रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है और क्लोज कैसे करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, पहले हम बारी बारी ओपन करना, रीड करना, राइट करना और अपेंड करना देखेंगे। तो ये काम चूँकि ऑनलाइन हो नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पे फाइलिंग का एज सच किया जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड जो है इसको ओपन कर लिया है। इसमें सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ ताकि हम पाइथन का कोड लिख सकें, और उसका नाम भी जनाब मैं रख लेता हूँ फाइलिंग, ताकि हमारा इसका फाइलिंग कोड आ जाए। लें जी, ये मेरी फाइलिंग क्रिएट हो गई। अच्छा, इसमें सबसे पहले मुझे पता है कि फ़ाइल को ओपन किया जाता है, तो फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है ओपन, और इसमें मैंने दो चीज़ें देनी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। तो इसमें मैंने दो चीज़ें देनी है, एक तो वो पाथ जहाँ पे फाइल मौजूद है। अच्छा, मैं जो है ना, अब देखिए मैं सारे के सारे जो पाइथन के प्रोग्राम है ना यहाँ पे बना रहा हूँ। न्यू फोल्डर मेरा मौजूद है डेस्कटॉप पे, तो मैं यहाँ यहीं पे फाइल बना के ये वो फोल्डर मौजूद है। देखिए मैं इसको फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। ये जो भी मैंने फाइलिंग क्रिएट की थी पाइथन का, ये पड़ी है। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ file1। इसको मैंने क्रिएट कर लिया क्योंकि रीड के लिए हमें पता है कि फाइल पहले से मौजूद होना ज़रूरी है। तो इसके अंदर मैं सिंपल डाटा लिख लेता हूँ, इजाज़ मलिक और फाइल हैंडलिंग, ताकि जब हम इसको ओपन करें तो इसमें मौजूद डाटा हमारे पास नज़र भी आ सके। तो इसको मैंने सेव करके इसको बंद कर दिया। अब देखिए जी,
यहाँ पे मैंने देना है वो पाथ जहाँ पे वो मौजूद है। तो क्योंकि ये सेम डायरेक्टरी में मौजूद है तो मुझे इसका सिर्फ और सिर्फ नाम देना पड़ेगा। इस फाइल का नाम है file1.txt, कामा डाल के इसका मोड, और मोड हम सबसे पहले आर मोड में देखते हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा, फाइल को ओपन कर देगा। उस फाइल को जो ओपन हुई होगी मैं सेव करवा लेता हूँ एक वेरिएबल में, एक फाइल नाम के वेरिएबल में। अब ये फाइल नाम के वेरिएबल में फाइल जो है ना ओपन होके आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं इस फाइल को करता हूँ रीड, फाइल डॉट रीड करके इसको मैं एक और वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जो बनेगा यहाँ पे उसमें सेव करवा लेता हूँ। लेट्स से उसका नाम है सॉरी उसका नाम है जनाब, हम अज्यूम कर लेते हैं कोई भी, लेट्स से एफ सिंपल। ये लीजिए, यहाँ तक क्या होगा, फाइल को ओपन किया जाएगा ओपन फंक्शन से। फाइल की लोकेशन है ये, उसमें जो भी डाटा है फाइल ओपन होकर इसमें आ जाएगी फाइल में, और किस मोड में, आर मोड में। दूसरी लाइन में क्या होगा, उसी फाइल को जो ओपन होके आई थी रीड करो, कर लिया, उसमें से डाटा रीड करो स्ट्रिंग फॉर्मेट में और एफ वेरिएबल में सेव करवा दो। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने एफ ले लिया। तीसरी लाइन में मैं सिंपल इसी स्ट्रिंग को जो मैंने फाइल को रीड करके एफ स्ट्रिंग बनाई है उसमें डाटा रीड किया है उसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ये लें जी, इतना सा काम हुआ है। अब इसको मैं रन कर देता हूँ, रन विदाउट डिबगिंग। अच्छा जी, पाइथन डिबगर देखें जी, सॉरी ये आर जो है क्योंकि इसको मैंने कोड्स में नहीं लिखा तो उसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया है। तो लें इसको मैंने कोड में लिख दिया। अब मैं इसको रन विदाउट डिबगिंग करता हूँ। तो देखें जी, अब मेरा यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं इस फाइल को अलग से रन करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये फाइल मेरी चल गई है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आउटपुट आपको शो हो रही होगी, इजाज़ मलिक और फाइल हैंडलिंग, यानी कि वो फाइल यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही होगी। देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर है, file1.txt ओपन होकर यहाँ पे आ भी चुकी है, और ये देखें ये आउटपुट में मुझे शो हो रहा है इजाज़ मलिक और फाइल हैंडलिंग। तो ये जो पहला ऑपरेशन था कि हमने फाइल को ओपन करके रीड कैसे करना है वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि फाइल को राइट कैसे किया जाता है। आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि अगर हम यहाँ पे मोड चेंज करके सिर्फ W कर दें, सिर्फ और सिर्फ एक चेंजिंग कर दें, यहाँ पे W कर दें, तो उससे ये फ़र्क होगा कि अगर पहले से फाइल मौजूद नहीं है तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, और इनकेस पहले से फाइल मौजूद है और उसमें कोई डाटा लिखा हुआ है ना, वो डाटा ख़त्म हो जाएगा और जो नया डाटा आप लिखवाना चाह रहे हो ना सिर्फ वही लिखा जाएगा। अब आपने देखा था कि मेरी पहले से मौजूद फाइल में इजाज़ मलिक और फाइल हैंडलिंग लिखा हुआ था। तो अब जैसे ये W मोड में ओपन होकर इस फाइल वेरिएबल में आएगी तो फाइल क्लियर हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। तो अब मैंने इसमें राइट करना है, रीड नहीं करना। तो राइट करने का तरीका ये है कि राइट फंक्शन यूज़ करेंगे। फाइल चूँकि ओपन होकर इस फाइल वेरिएबल में आई है तो फाइल डाट राइट में कर रहा हूँ, और इसमें मैं लिखवाना चाहता हूँ क्या, कोई भी आप लिखवाना चाहते हो, मैं लिखवा देता हूँ पाकिस्तान। अब देखिए अगर पहले से जो इजाज़ मलिक और फाइल हैंडलिंग लिखा हुआ था, अगर वो लिखा रहता तो उसके नीचे पाकिस्तान लिखा जाता, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने W मोड में ओपन किया तो जो पहले से डाटा है वो ओवरराइट हो जाएगा, और जो अब आप लिखवाना चाहते हो ना सिर्फ और सिर्फ वही लिखा जाएगा। इसके बाद बेशक आप क्लोज भी कर लो फाइल को, फाइल डॉट क्लोज, ये ले, और बाद में फाइल को प्रिंट कर दो। तो देखते हैं, हम इसको रन करते हैं जी, लें जी, अच्छा यहाँ पे मैं इसको सिर्फ इसी फाइल को, अच्छा क्या एरर दे रहा है जनाब, वो 8 क्यों आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट में इसको देख लेता हूँ। ये देखें, आप इस फाइल में देख सकते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ इस फाइल में पाकिस्तान मौजूद है। जो पहले हमने इजाज़ मलिक और वो लिखा था वो इसमें अब शो नहीं होगा क्योंकि इसने ओवरराइट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्यों नहीं मेरे शो कर रहा। अच्छा दोबारा से हम इसको रन करके देखते हैं। खैर यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं, लेकिन किसी वजह से ये पाइथन के जो टर्मिनल है वहाँ पे नहीं आ रहा और सिर्फ 8 शो कर रहा है, लेकिन ये हो चुका है। अब हम लोग इसको फाइल के यहाँ पे भी ओपन करके देख लिया। अच्छा अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे R कर देता हूँ, सॉरी A कर देता हूँ अपेंड मोड में, तो अब ये होगा कि फाइल ओपन भी होगी जो पहले से मौजूद फाइल है। अच्छा हाँ सॉरी, एक मिनट, हम पहले वाले उसी को W वाली को करके देखते हैं, रन विदाउट डिबगिंग, और इसको हम अकेले टर्मिनल। अच्छा खैर अभी वही इशू है, मुझे नहीं समझा इसके क्या है, इसको देखना पड़ेगा, लेकिन चल गया है। अब ये देखें तो ये फाइल में पाकिस्तान आ चुका है। अच्छा हमने कहा था अगर हम यहाँ पे W कर देते हैं, सॉरी A कर देते हैं W के बजाय, तब ये होगा जो पहले से फाइल मौजूद है वो ओपन तो ज़रूर होगी, लेकिन जो इसमें डाटा पहले से लिखा हुआ है वो एज इट इज़ रहेगा। कोई नया डाटा आप जो लिखना चाहोगे उसके बाद आएगा। तो पाकिस्तान हमने लिखा था, अब मैं दिखा भी देता हूँ, इस फाइल में भी पाकिस्तान मौजूद है।
तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसके साथ एक और लफ्ज़ लिख देता हूँ, जिंदाबाद। अब क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान एज इट इज़ पहले से मौजूद था, वो एज इट इज़ रहना चाहिए, और जिंदाबाद उसके आगे जो है ना ऐड होना चाहिए। तो देख लेते हैं जनाब, हम इसको रन करके, हमने कहा जी रन विदाउट डिबगिंग, और अब देखें जी, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस कर दिया, ये रन विदाउट डिबगिंग। हाँ जी, कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम फाइल में जाके देखते हैं, तो देखें जी पाकिस्तान के बाद आपको जिंदाबाद लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने फाइल को ओपन किया, फाइल को रीड किया, अपेंड मोड में भी किया, राइट मोड में भी किया, आर मोड में भी किया, सारे तरीके से हमने करके देखा जितने तरीकों से पॉसिबल था, ताकि आपको वाकई समझ आ जाए कि फाइलिंग होती किस तरह से। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।